या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं सृष्टि चौबे सिटी बीट न्यूज़ बरेली में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम सब आ गए हैं माता हिंगलाज देवी के द्वार, जो 52 शक्तिपीठों में से एक है। चलिए हम आपके इनके दर्शन कराते हैं और आज माता शक्ति का जो एक विशेष रूप है उसके दर्शन कराकर उनके इस रूप के बारे में जानकारी देते हैं। आ गए हैं हम सब माता हिंगलाज के मंदिर के अंदर और अब हम यहाँ प्रवेश करने जा रहे हैं। ये माता की यज्ञशाला है और ये माता का मंदिर हमारे सामने है। यहाँ पर माता स्थापित की गई हैं। माता को शक्ति का स्वरूप माना गया है। शक्ति जो जीवन का आधार है, शक्ति जो जीवन के अस्तित्व को बनाए रखती है। शक्ति किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वो नारी शक्ति हो, आत्मशक्ति हो। शक्ति का कोई स्वरूप नहीं, शक्ति हर रूप में यहाँ व्याप्त है। आइए बढ़ते हैं हम मंदिर की ओर और जानते हैं मंदिर के अंदर माता की कहानी, कैसे माता यहाँ पर आई और कैसे माता को यहाँ पर स्थापित किया गया। हैं मंदिर के बाहर तक जानते हैं आचार्य श्री जी से, क्या जानते हैं वो, क्या बताते हैं वो मंदिर के बारे में। सबसे पहले आचार्य जी आपको हमारा नमस्कार। सादर नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं कि आप हमारे युवाओं को बताएं कि शक्तिपीठ होते क्या हैं, कैसे इनका अस्तित्व हुआ, क्या कहानी है इसके पीछे। शक्ति तो यथा नाम तथा गुणः। शक्ति तो नाम ही है, बिना शक्ति के चाहे वो परमात्मा क्यों न रहे हों, लेकिन बिना शक्ति के पूजा के भगवान श्री राम भी जब 9 दिन शक्ति की पूजा किए और इसके बाद ही वो दशहरा आता है जिसमें वो विजयादशमी के दिन रावण को पर विजय प्राप्त करने के लिए वो प्रस्थान करते हैं। तो शक्ति की आज हमारे पूरे सनातन धर्म में, पूरे भारतवर्ष में, और शक्ति की पूजा गांव-गांव में, घर घर में और शक्ति की पूजा होती है जो माता के स्वरूप में होते हैं। और कहा भी गया है, परमात्मा ने स्वयं कहा है कि बुद्धिर गणेशो मम चक्षु, जो सूर्य हैं मेरे नेत्र हैं, गणेश जी मेरी बुद्धि है और शिव मेरी आत्मा है और शक्ति मेरी जो है, बिना शक्ति के मैं तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो माया, भगवान की जो ये भगवती जो माया कह लीजिए या तो शक्ति कह लीजिए, तो जो भी माताएं हैं, जो है हमारी सीता रही हों, चाहे राधा रही हों, चाहे दुर्गा रही हों, वो सब शक्ति स्वरूपा हैं। और हमारी माताएं भी, उनको हम शक्ति स्वरूप के रूप में देखते हैं। तो बिना शक्ति के व्यक्ति को जीवन में कोई शक्ति मिलने वाली नहीं है, इसलिए शक्ति की पूजा आवश्यक है। वो अनेक रूपों में आज यहाँ जो जिस स्थान में आप हैं वो माँ हिंगलाज के रूप में वो शक्ति विराजमान हैं, जो लगभग 500 वर्ष से उनका यहाँ अस्तित्व, ये बाड़ी नगर में जो विंध्य की श्रेणियाँ हैं, यहाँ पर ये जो हजारों वर्ष यहाँ का पुराना इतिहास रहा है। यहाँ बड़े बड़े संत, ऋषि तुल्य संत जो है यहाँ तपस्या करते थे, उनकी जीवंत समाधियाँ भी बनी हुई हैं। तो उन्हीं संत परंपरा में हमारे एक भगवान दास जी करके संत हुए हैं,
उनको माता जी ने जो हिंगलाज का जो शक्ति हमारे जो पूरे भारतवर्ष में आप जानते हैं, जब सती चरित्र जो है और सती के को भगवान जो मोहित हो गए, शंकर जी भी और उनको ले करके वो जब भ्रमण करने लग गए और वही वामन शक्तिपीठ के रूप में जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वो एक शक्तिपीठ के रूप में आप जानती हैं कि यही है। तो जो हिंगलाज माता का जो पीठ है, मुख्य पीठ, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में था, लेकिन ये उप शक्तिपीठ कहेंगे इसको, क्योंकि 500 वर्ष से ही ये अस्तित्व में है। और हमारे भगवान दास जी को माता जी ने प्रेरणा दिया था और वहाँ पाकिस्तान में जा कर के और ज्योति के माध्यम कन्या के रूप में उनको दर्शन भी दिया और ज्योति के रूप में, अग्नि के रूप में, एक तेज के रूप में, शक्ति के रूप में वो ज्योति में बैठ कर के आई और यहाँ समाहित हुई थी। तब से यहाँ माँ हिंगलाज शक्तिपीठ हमारे यहाँ ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत रायसेन जिले के अंतर्गत जो बाड़ी है, पूरे भारतवर्ष में एकमात्र शक्तिपीठ ये यहीं पर स्थापित है। और ये माता का बहुत ही अच्छा विग्रह है। हिंग जो नाम है, ये हिंग को इसको इस रूप में आप देखिए कि इसका जो संस्कृत में रूपांतर एक तरह से जो मैं मानता हूँ कि हिंसार्थम गच्छति, जब माता जी दुष्टों के संहार के लिए, जैसे चंड मुंड संहारे मधु कैटभ दो मारे इत्यादि इत्यादि आता है, तो माता जी जब इनका संहार के लिए चलती हैं उस समय का ये उनका रूप है। और ये माता जी पूरे भारतवर्ष से, पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं दूसरे प्रांतों से भी लोग आते हैं। उनकी ये कुल देवियाँ भी हैं, जो जिस तरह से और जो जिस मनोकामना से आता है। बहुत भीड़ होती है, नवरात्रि में तो होती ही है, लेकिन 12 महीना प्रतिदिन यहाँ 1000, 2000, 3000 आदमी दर्शन करने के लिए आता है और माता हमारी सब की मनोकामना पूरी करती हैं। इस प्रकार से शक्तिपीठ का जो है बाड़ी में स्थिति है माँ हिंगलाज शक्तिपीठ की। जी, और ये जो हवन में हम देख रहे हैं कि ये अग्नि प्रज्वलित है। जी जी, तो ये अग्नि 9 दिन लगातार प्रज्वलित रहता जी 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 जी। अब अग्निस्थापन तो ये 9 दिन का यज्ञ होता है, सतचंडी महायज्ञ। यहाँ इसी परिसर में हमारे यहाँ पहले तो संत महंत परंपरा रही है। 2000 से ये ट्रस्ट के रूप में लिया है और 2005 से जब हमारे ट्रस्ट के जो तत्कालीन श्री नायब तहसीलदार साहब अजय पटेल साहब रहे, तो और हमारे कमेटी के चाहे वो श्री रामचंद्र सिंह चौहान जी रहे हैं या सुरेंद्र प्रकाश तिवारी जी हैं, उमाशंकर पटवारी साहब हैं और भी कमेटी में सब लोग हैं। उनकी एक सोच रही है कि इस विद्यालय को, इसको स्थान को जागृत करने के लिए एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की जाए जो भारतीय संस्कृति की संरक्षण के लिए। तो ये 2005 से यहाँ संस्कृत विद्यालय है। वैसे तो सतचंडी यहाँ और बहुत पहले से 50 वर्ष से सतचंडी हो रही थी, लेकिन इस समय स्थिति ये है कि हमारे विद्यालय और मेरे आचार्यत्व में हमारे विद्यार्थी यहाँ 9 दिन तक सतचंडी महायज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें आज तीसरे दिन ही अग्निस्थापन हुआ है और अब अंतिम दिन नवमी तक रोज़ दोनों टाइम पूजन और हवन चलता रहेगा दुर्गा सप्तशती पाठ से। इस प्रकार से ये यज्ञ संचालित है। हमारे यहाँ इस विद्यालय में 160 बच्चे जो वेद, व्याकरण, ज्योतिष और अन्य सामाजिक विषय का अध्ययन करते हैं। विद्यालय की शासन की ओर से 6ठी से 12वीं तक की समकक्ष की जो हमारे संस्कृत में कक्षा प्रथम खंड से उत्तर मध्यमा द्वितीय खंड तक का जो 12वीं समकक्ष होता है, वहाँ तक शासन से मान्यता प्राप्त है और यहाँ ये गुरुकुल संचालित है। ट्रस्ट हमारा जो है सब जो है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवास, सब इस प्रकार से सब व्यवस्था है। 160 बच्चे पढ़ते जी। मंदिर के पीछे की एक और कहानी है जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान से जोत लाई गई। सही कह रही हैं आप। यहाँ जो है ये स्थान केवल इसके लिए ही नहीं बल्कि गंगा जमुना तहजीब के लिए भी ये जाना जाता है। हमारे यहाँ अंदर जो जहाँ राम जानकी मंदिर चूँकि पुराना, उसका हज़ारों वर्ष इतिहास है, वहीं नीचे जो हमारे संत थे भगवान दास जी या अन्य जो संत, वहाँ बैठ करके जहाँ धुनी रमाते थे और खाद छान के पीते थे, वो खाकी अखाड़ा है ये, इसीलिए इसका खाकी अखाड़ा नाम पड़ा था। तो वहीं पर एक मजार भी, एक सूफी संत भी रहते थे। तो एक ही स्थान में एक सनातन धर्मावलंबी हमारे संत और दूसरे एक सूफी संत भी रहते थे।
बड़े प्रेम से। इसलिए मैं दुनिया की बात नहीं करता, लेकिन यहाँ बाड़ी में और ये स्थान जो है इसके लिए भी एक ये सुप्रसिद्ध रहा और आज भी है। यहाँ इतने सब ये बाड़ी नगर हमारा जिसमें अन्य संप्रदायों के लोग रहते हैं, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि एक दूसरे के प्रति कभी भी दुर्भावना रही हो, ईर्ष्या द्वेष रहा हो। सब लोग प्रेम से और सब यहाँ निवास करते हैं। तो चलिए चलते हैं माता जी के द्वार में, करते हैं माता जी की प्रतिमा की दर्शन। हम पहुंच चुके हैं माता हिंगलाज देवी के दर्शन हेतु और यहाँ हम देख सकते हैं कि माता विराजी हुई हैं, माता का श्रृंगार हो रखा है। यहाँ आरती प्रज्वलित हो रही है। ये माँ हमारे माँ हिंगलाज माता का जो विग्रह है आप यहाँ सामने देख रहे हैं कि एक तरफ सूर्य का चित्र है और एक तरफ माता जी के चंद्रमा का चित्र है। और ये हम सब जानते हैं कि सूर्य में जो तेज है, इस जीवन में व्यक्ति को के और प्रकृति को सूर्य की कितनी आवश्यकता होती है। और अगर सूर्य के साथ साथ में अगर शीतलता नहीं हो और चंद्रमा नहीं हो तो फिर शायद हमारी वनस्पतियाँ, औषधियाँ, फसलें ये सब अपना सही रूप में नहीं हो सकती हैं। इसलिए जो ये माता जी का जो सूर्य और ये इसका ये भी है कि ये दुष्टों के लिए सूर्य के भांति तपती भी हैं और सद्भक्तों के लिए अपने और चंद्रमा के समान शीतलता भी प्रदान करती हैं। ये दोनों चित्र हैं और माता जी का इस तरह का जो विग्रह है बहुत ही अपने भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। सर्वगणगुण स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न्यभयसनि हे प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त वो महारात्रिपार्थिवगुं रजाः पितुरप्रायिधामभिः दिवाः सदा गुंसे बृहति वितिष्ठ स आत्वेकं परवर्तते तमः। ये जो सामने चित्र है ये जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में का ये चित्र है। जो ये यहाँ एक मंदसौर के भक्त वहाँ जाते भी थे, उन्होंने ऐसा मैंने सुना है कि वो वहाँ से लेकर के और ये लगाया था चित्र यहाँ। जो ज्योति जब से ज्योति आई है तब से यहाँ ज्योति बुझी ही नहीं है जी। और आज एक ज्योति तो अपने ट्रस्ट की ओर से, मंदिर की ओर से तो लगती ही है, लेकिन और भी ज्योतियाँ जो लोग परंपरा है, लोग कभी 9 दिन की, कभी 1 महीने की, कोई साल भर की, और भी भक्त जलवाते रहते हैं। लेकिन ज्योति के माध्यम से माता जी आई हैं, वो ज्योति आज भी वो उसी प्रकार से तब से आज तक ये परंपरा है। हमारे पुजारी जी रहते हैं और ये ज्योति ऐसी माता जी की कृपा है कि ये ज्योति आज तक, मुझको यहाँ 18 वर्ष हो गया है, लेकिन कभी भी ज्योति की लौ को मैंने तो कम होते हुए नहीं देखा है। सब इसी प्रकार से वो जलती ही रहती है, चाहे हम सुबह देखें या शाम को दर्शन करें, और सब ऐसी व्यवस्था भी उनकी रहती है कि ज्योति जलती रहती है। ज्योति के माध्यम से आए तो ज्योति जलती है। ये तो 9 रूप है, 9 दुर्गा कही जाती हैं, इसलिए 9 दुर्गा हैं। और प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री चा, 9 दुर्गा प्रकीर्तिताः। तो ये जो 9 शक्तियाँ हैं ये रूप में है। तो जैसे आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं उसमें एक लाइन आई है कि हिंगलाज में तुम्ही भवानी। तो इसलिए जो भले ही 9 शक्तियाँ हैं लेकिन ये सब एक ही रूप में, वही सब दुर्गा के ही रूप में, नाम भले भिन्न भिन्न हैं। जो जिस प्रकार से राम और कृष्ण या भगवान के 24 अवतार, 10 अवतार, उनके जहाँ जहाँ जिस प्रकार से भक्तों की आवश्यकता हुई, भक्तों की रक्षा के लिए उस रूप में भगवान अवतरित हुए,
इसी प्रकार से हमारी जो शक्तियाँ भी हैं अलग अलग आईं, लेकिन है वो सब एक ही रूप में भगवान की जो है। वो मैंने उतनी देर श्लोक कह रहा था ना कि बुद्धिर गणेशो मम चक्षुरर्का सियो ममात्मा मम शक्तिराद्या। ये जो है भगवान ने कहा था कि जो शक्ति, जो देवी है आदि शक्ति, वही मेरी शक्ति है। मैं बिना उनकी शक्ति के कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए ये 9 जो दुर्गा हैं सब एक ही रूप में हैं। भले हो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में ही हमारे दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र भगवान माता जी के बताए गए, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो इस प्रकार से सब माता तो एक ही हैं, लेकिन है इनके कथानक भी हैं और इनके इतिहास भी अलग अलग हैं सब माताओं के। इस प्रकार से सब एक ही वो हम भक्तों के लिए हम एक ही रूप, हमको तो बस दुर्गा जी में ही सारे रूप दिखते हैं और सारे रूपों को हमें उनकी जो है भावना करनी चाहिए। माँ हिंगलाज संस्कृत विद्यालय जो माँ भगवती हिंगलाज शक्तिपीठ के परिसर में स्थापित है, हमारे सभी विद्यार्थी और मेरे आचार्यत्व में ये दोनों नवरात्रियों में, शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में सतचंडी महायज्ञ का आयोजन हमारे ट्रस्ट के द्वारा विद्यालय की ओर से किया जाता है, जिसमें पूरे विद्यार्थी हमारे और अन्य व्यवस्थाओं को देखते हुए सतचंडी यज्ञ में भी सहभागिता करते हैं। और 9 दिन का ये सतचंडी महायज्ञ, जिसमें हम 110 पाठ से अधिक पाठ भी करवाते हैं और सतचंडी 100 पाठ से ज़्यादा में होमात्मक भी होती है, हवन भी करवाते हैं। हम निकल चुके हैं मंदिर के प्रांगण से बाहर और आ चुके हैं अब मंदिर के पूरे परिषद में, और बढ़ते हैं अब हम हनुमान मंदिर, राम जानकी मंदिर, बावरी और अपने आगे की धुनी की तरफ। तो चलिए, साथ में है हमारे सुरेंद्र तिवारी जी, इनको भी हम साथ में लेके चलेंगे और ये हमें आगे के आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में जानकारी देंगे। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी ये वाटिकाएँ हैं। यहाँ हमारी औषधि पौधे और फूल वगैरह और सभी छायादार पौधे, फव्वारे लगे हुए हैं मनोरंजन के लिए बच्चों के। और ये बाजू में जो परिसर देख रहे हैं आप, ये हमारे विद्यालय का, विद्यार्थियों का एवं आचार्य जी का निवास है। यहाँ हमारे विद्यालय के लगभग 160 विद्यार्थी निवास रत रहते हैं। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हाथी दरवाज़ा है। बताते हैं कि यहाँ से जो हमारे जो साधु संत लोग थे वो अपना निशान लेकर निकलते थे और हाथी पर बैठकर चलते थे। तो इसमें से आप ये समझ लीजिए कि इसके जो दरवाजे थे वो हम लोगों ने देखे हैं। एक पटिया इतना बड़ा बड़ा होता था कि जो मैंने पूरा नीचे से ऊपर तक पहुँच जाता था। तो ये हाथी दरवाज़ा है। और यहाँ हमारे साधु संतों की बड़ी संख्या में यहाँ निवासरत रहते थे। और ये खाकी अखाड़े का परिसर है, खाकी अखाड़ा महंत परंपरा का। इस महंत परंपरा में अनेकों संत हुए हैं और उसी परंपरा में महंत भगवान दास जी हुए हैं। भगवान दास जी यहाँ माँ हिंगलाज को लेकर आए थे और उनको ही स्वप्न हुआ था और वो ज्योति के रूप में यहाँ जब से विराजमान है। ये आप देख रहे हैं बाजू में हमारे बाईं ओर ये विद्यालय का भवन है। ये हमारे क्षेत्रीय पूर्व विधायक श्री राजेश पटेल जी द्वारा राशि आवंटित करी थी, उनके निधि से इसका निर्माण हुआ था। ये देखिए क्या है, ये तो माँ की कृपा से विद्यालय प्रारंभ हुआ है और माँ ने ही हम लोगों को प्रेरणा दी। और हमारे सबके जो प्रेरणा स्रोत थे, क्योंकि हम लोगों ने पहले बचपन में सुन रखा था कि जब कोई बनारस से पढ़कर आता था वाराणसी से, तो यहाँ बगलवाड़े में बहुत बड़ा संस्कृत विद्यालय होता था और बाड़ी भी जो है धर्म की नगरी कहलाती थी और धर्म की राजधानी कहलाती थी। यहाँ बड़े बड़े विद्वान होते थे, ऐसा हमने पूर्वजों से सुन रखा था। तो हमारे यहाँ के मतलब मेरे परिवार के भी अनेकों लोग रहे, उनके भी नाम यहाँ के पुराने लोग लेते थे। लेकिन मेरे जो गुरु थे पंडित वैद्य कामता प्रसाद जी शर्मा जी, उनने बताया था कि हमारे परिवार में मतलब दूर दूर से लोग आकर संस्कृत शिक्षा ग्रहण करते थे। तब से मुझे ये मन में लगा था कि यहाँ भी एक विद्यालय होना चाहिए। और मैं जब इस यहाँ के ट्रस्ट से जुड़ा तो ट्रस्ट के
जो हमारे सब समिति रही उसमें हमने किसी तरह से बात करी तो हम लोगों को मार्गदर्शन मिला। यहाँ पे पंडित रामाधार जी शर्मा बीकलपुर वाले, जो कि विद्या वाचस्पति के नाम से जाने जाते थे, और सनातन की ध्वजा को उन्होंने पूरे भारतवर्ष में फहराया। ऐसे हम सब के प्रेरणा स्रोत पंडित रामाधार जी शर्मा जी उपाध्याय के नाम से डॉक्टर साहब जाने जाते थे, वो यहाँ रामचरितमानस सम्मेलन के लिए आते थे। उनसे जब हमने आग्रह किया तो उनने हमारी बात को आगे बढ़ाया और कहा कि आप लोग विद्यालय प्रारंभ करिए। तो हमारे अन्य सहयोगियों ने मिलकर इस विद्यालय को प्रारंभ किया। छोटी छोटी आय से हमने इस विद्यालय का जन सहयोग के माध्यम से हमने विद्यालय चलाने का प्रयास किया। यहाँ की भूमि भी थी, उस भूमि में कोई बहुत ज़्यादा आय नहीं होती थी, तो यहाँ के क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि या आम नागरिक, सभी व्यापारी, शासकीय कर्मचारी, जो भी लोग जुड़े, सभी ने सहयोग किया। और आज हम इस मुकाम पर हैं कि हमें विद्यार्थियों के पालकों से भी सहयोग मिलता है और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे, जो आज वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, सम्माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, उनके द्वारा संस्कृत के उत्थान और उन्नयन के लिए, क्योंकि संस्कृत हमारी देवभाषा है, इसकी उन्नति के लिए उनने अपना एक संकल्प लिया और मध्य प्रदेश के सभी आवासीय विद्यालयों के लिए एक सहयोग राशि, उन्हें अनुदान शिष्यवृत्ति देने का निश्चय किया और उसी के अनुसार पिछले वर्ष से हमें वो अनुदान राशि प्राप्त हो रही है। तो पहले से हम संचालित कर रहे हैं और अभी भी अब और ज़्यादा अच्छा हमें सहयोग मिल रहा है। ये आप देख रहे हैं गणेश जी का मंदिर आ गया, प्राचीन गणेश जी का, इसकी भी बड़ी महिमा है। ये आप देखिए, इसमें दाहिनी ओर गणेश जी की जो सूंड है, ये बड़ी माने सौभाग्य से ही मिलती है देखने को, शायद ऐसा बताते हैं जी। बिल्कुल। तो इसका अपना महत्व है। बाकी महत्व के बारे में तो आप लोगों को बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और यहाँ अपन देख रहे हैं कि पीछे जो है एक धूनी स्थल है और धूनी में हम चलेंगे, जहाँ की जो हमारे खाकी अखाड़े के महंत होते थे वो सब यहाँ तपस्या करते थे और मैंने जो कंडे की अग्नि में तप के और उसी की जो राख होती थी उसको छान कर पीते थे, तब जाके ये खाकी कहलाते थे, क्योंकि जो खाक छान कर पीते थे, ऐसा हमारे पूर्वजों ने बताया। और यहाँ की जो महिमा है इस राम जानकी मंदिर की और खाकी अखाड़े की, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जो समाधियाँ हैं अंदर, वो भी सब जीवित समाधियाँ हैं। तो यहाँ का ये जो तख़त आप देख रहे हैं, ये तख़त भी बड़ा प्राचीन है। मैं जब एक बार बरेली गया था, इसके बारे में मुझे हमारे बहुत वरिष्ठ सज्जन थे, उनने बताया था कि जब यहाँ पे ये हमारा क्या गोंडवाने का क्षेत्र रहा है और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच में बसा हुआ है, तो यहाँ पे ये गोंडवाने के ऊपर जब दोस्त मोहम्मद खान का अधिकार हो गया, रानी कमलापति की हत्या करके उनने अपना कब्जा किया भोपाल पर, तो ये बाड़ी भी दोस्त मोहम्मद के नवाब के अधीन हो गई। और यहाँ नवाब की बेगमें जब आती थीं तो उनने कहा कि ये राम जानकी मंदिर में पूजन हो रही है, ये क्या है, घंटे घड़ियाल सवेरे से बजा देते हैं लोग, इनको बंद कराओ। तो उनके जो सेवक लोग थे उनको भेजा उनने बंद कराने के लिए, तो महाराज जी ने कह दिया कि नहीं, कोई हम बंद नहीं करेंगे, ये तो आरती हमारी पूजन हो गई अनवरत और ये तो हमारे भगवान का स्थान है, हम यहाँ करेंगे निश्चित रूप से। तो जब वो आए तो उनने मना किया, नहीं माने, तो उन्होंने कहा हम अगर तुम्हारे भगवान की परीक्षा लेना चाहेंगे तो उन्हें अभोज्य पदार्थ है, जो कि अपन जिसको मैंने भोजन के योग्य नहीं होता, उसका भोग भेज दिया। तो महाराज जी को बताते हैं कि ऐसा स्वप्न दृष्टा थे वो, तो उनको वो इस तख़त पे बैठे थे, ऐसा मुझे बरेली में किसी ने बताया था कि वो ये तख़त के सहित वो दरवाजे पर पहुंच गया और उन्होंने वहाँ पे या किसी को भक्त को दिया कि तुलसी जल ले जाओ और उस थाल पे ऊपर डाल दो। जैसे ही वो डाला और वापस भेजा तो वहाँ जाके मिठाई के रूप में परिवर्तित हो गया था, मिष्ठान। तब से फिर बेगम भी जो है मानने लगी थी कि ये स्थान महत्वपूर्ण है। और जब सारे देश भर में हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा था, उस समय इस स्थान का अगर संरक्षण हुआ तो ये यहाँ की शक्ति की कृपा से ही हो पाया। तो आज भी यहाँ जो एक गांव है पिपरिया नाम, उस गांव को खाकी पिपरिया के नाम से जाना जाता है, खाकी पिपरिया के नाम से जाना जाता है। और ये जो मंदिर है, इसके आसपास मंदिर परिसर में लगभग 70 एकड़ ज़मीन का हमको मालूम है। आज भी 65 एकड़ ज़मीन मंदिर के पास है। और जब से ये हमारा ये महंत परंपरा का जो मंदिर है, यहाँ पर महंत भगवान दास जी के बाद
महंत बनवारी दास जी हुए, महंत चरणदास जी हुए और उनके गुरु भाई महंत तुलसीदास जी। जब तुलसीदास जी के निधन के पश्चात यहाँ उत्तराधिकार को लेकर थोड़ा विवाद हुआ और उस विवाद में कुछ घटनाक्रम हुआ, जिस घटनाक्रम के परिणाम स्वरूप यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन का हस्तक्षेप हुआ और ऐसी परिस्थिति बनी कि एक दिन तो ऐसा बना कि यहाँ कोई पूजन करने वाला नहीं था। तब हमें एक भक्त हैं माता जी के, वो बड़वानी से आते हैं, जोशी परिवार है। वो कभी मन में सोचा करता था कि हमको कभी भगवान की सेवा करने का, देवी की आरती करने का मौका मिले। तो उस दिन जब कोई नहीं था और संयोग से उस दिन वो जोशी परिवार यहाँ आया हुआ था, उन्होंने पूजन की और आरती की। तब यहाँ पे कोई पुजारी रहने को तैयार नहीं था, लेकिन किसी तरह से मध्य प्रदेश शासन के हमारे अधिकारियों ने व्यवस्था बनाई और यहाँ आदिवासी आश्रम है, उसके जो व्यवस्थापक श्री रामचंद्र सिंह चौहान, उनको व्यवस्था का जिम्मा दिया। नायब तहसीलदार श्री मिश्रा जी, RN मिश्रा जी थे, उनने यहाँ के जो पटवारी और अन्य लोगों के साथ मिलकर यहाँ की व्यवस्था संभाली। तब 2-3 साल ऐसे ही चलती रही और उसके बाद 2005 में जब श्री अजय पटेल यहाँ नायब तहसीलदार पदस्थ हुए, उनके मार्गदर्शन में यहाँ ट्रस्ट का निर्माण हुआ। ट्रस्ट के निर्माण के पश्चात बाकी अन्य लोग हम जुड़े, सब हमारे श्री रामचंद्र सिंह जी चौहान साहब और श्री उमाशंकर जी श्रीवास्तव जी, गोविंदी पटेल कुशवाहा और मेरे सहित 5 लोगों का ट्रस्ट बना, जो आज भी संचालित है। और वो ट्रस्ट ने फिर धीरे धीरे अपना काम को आगे बढ़ाया और आज ये हमारी कृषि भूमि भी बड़ी उपजाऊ हो गई है। यहाँ पे हम सिंचाई की व्यवस्था करते हैं और उसके माध्यम से हम बच्चों की जो भोजन आदि की व्यवस्था के लिए हमें सहयोग मिलता है उसका, और अन्य व्यवस्थाएं हमारी वो ट्रस्ट के माध्यम से निरंतर चल रही हैं। ये ट्रस्ट हमारा कलेक्टर रायसेन के अधीन है और समय समय पर कलेक्टर महोदय, डिप्टी कलेक्टर भी आते हैं और हमेशा हमारे नायब तहसीलदार, या आजकल तहसीलदार की पोस्ट है यहाँ पे, तो तहसीलदार श्री प्रमोद उइके जी हमारे बीच में रहते हैं। अब हम आ गए यहाँ राम मंदिर में। ये भगवान राम जानकी का दरबार है और सामने हनुमान जी का स्थान है छोटा सा। यहाँ पर सभी उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। हमारे जब से ये विद्यालय यहाँ खुला है तब से ये विद्यार्थियों के माध्यम से पूरे बड़े बड़े उत्सव हम बहुत अच्छे से आयोजन करते हैं। पूरे क्षेत्र के सभी लोग यहाँ हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। ये हम सबकी प्रेरणा का बड़ा केंद्र है और ये अति प्राचीन है। ये आप देख रहे हैं पीछे समाधियाँ हैं, ये जीवंत समाधियाँ हैं, और जीवंत समाधियों में ऐसा बताते हैं कि जब जो बड़े बड़े हमारे साधु संत हुए हैं उनने अपनी तपस्या करते हुए यहाँ समाधियाँ ली हैं। और ये बाजू में एक हनुमान जी का मंदिर है, संकट मोचन के नाम से, जिन्हें हम जानते हैं। हनुमान जी के पास अपनी बात लेकर जो आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यहाँ ये जो समाधियाँ हैं इन पे भी जो साधु संत आते हैं, बड़े बड़े तपस्वी लोग, वो यहाँ आते हैं तो आके बैठ कर रह जाते हैं। हमने कई संतों को देखा जिनमें मैंने देखा कि महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वरानंद जी, जिनका सलकनपुर में स्थान है, श्री उत्तम स्वामी जी के नाम से जाने जाते हैं। वो जब यहाँ आए तो आए तो थे वो दर्शन करने देवी जी के, लेकिन उनको हमने बोला अंदर तक चलें। जैसे ही अंदर आए तो वो यहाँ बैठ के रह गए। 1 घंटे तक उनने बैठ के तपस्या करी और उनने अपने जो शिष्य लोग थे, जैसे जो भरत बैरागी जी थे, संस्कृत बोर्ड के चेयरमैन थे, उनको उनने वहीं से फ़ोन लगाया कि भाई बोले भरत ज़रा ये देखो बाड़ी की व्यवस्था। और उसी दिन के बाद से हमारे जो बच्चों के लिए जो अनुदान की राशि स्वीकृत हुई उसका श्रेय मैं पूज्य उत्तम स्वामी जी को भी देना चाहूँगा, क्योंकि उनके आने के बाद यहाँ पर हमको ये राशि की प्राप्ति हुई थी। तो ये सब संतों की कृपा से ही है। और ये सामने आप देख रहे हैं बावड़ी है, ये अति प्राचीन बावड़ी है जो पानी पीने के काम में आती थी और इसी के जल से सबका काम चलता था। और यहाँ पास में गौशाला बनी हुई है और ये प्राचीन गौशाला तो हमारी मैंने क्षतिग्रस्त है, लेकिन अभी हमने आधुनिक रूप से बना रखी है। और जितनी गाय यहाँ पहले होती थी उतनी तो अभी नहीं है, लेकिन यहाँ हमने पर्याप्त मात्रा में गाय हैं और उन गऊ की सेवा भी हो रही है। और हमारा आगामी लक्ष्य है गौशाला के लिए कि यहाँ, चूँकि ये हमारा परिसर
गौशाला के लिए भी आवश्यक है और मध्य प्रदेश शासन भी गौशाला के लिए संरक्षण दे रहा है, क्योंकि किसी भी मंदिर की शोभा तभी होती है कि जहाँ मंदिर के साथ साथ पाठशाला हो, गौशाला हो, व्यायामशाला हो, भोजनशाला हो। तो ये सब हमारे लक्ष्य हैं। अभी हमारे क्षेत्रीय सांसद सम्माननीय श्री पूर्व सांसद श्री रमाकांत भार्गव जी ने राशि दी थी, जिससे हमने अभी भोजनशाला का बहुत ही आधुनिक ढंग से निर्माण कराया है। और आप देख रहे हैं इस तरफ में मंदिर के दाहिनी ओर ये हमारी पूर्व सांसद और संस्कृति एवं संस्कारों की पुनर्स्थापना के लिए समर्पित पूर्व विदेश मंत्री आदरणीय दीदी सुषमा स्वराज जी का हम सबको आशीर्वाद मिला और उनने यहाँ के विद्यार्थियों के लिए ये सांस्कृतिक भवन की हमको सौगात दी थी। उससे देवी जी के आशीर्वाद से सुषमा जी ने यहाँ जो आप बारना नदी पर जो पुल देखते हैं, क्योंकि यहाँ आने जाने की काफ़ी दिक्कत थी। मेरे एक मित्र हैं, वो उनने एक दिन कहा मुझसे कि बोले हम लोग दर्शन करने आ रहे हैं। तो मैंने कहा कब आएंगे? तो बोले हम तो 10 बजे तक आएंगे। तो हमने कहा ठीक है, आप जब आएंगे जब तक देवी का दरबार खुला रहेगा। नवरात्रि का समय था। जब वो आए तो वापसी में उन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत अच्छा स्थान है और यहाँ लोगों को परेशानी होती होगी। तो उन्होंने कहा कि बोले हम जो है मैंने टीम भेज देंगे। एक चीफ इंजीनियर थे, तो उनको बोला कि अपन टीम भेज के इसका सर्वे करवाएंगे। तो बाद में उन्होंने आपस में बात की, बोले नहीं अपन टीम भेज के ने की ज़रूरत नहीं है, अपन अपनी गाड़ी के माइलोमीटर से इसका सर्वे कर लेते हैं। और माइलोमीटर सर्वे किया। थोड़ी देर बाद हमारे पास फ़ोन आया कि भैया आप जो है कल एक आवेदन भिजवा दीजिए। हमने आवेदन भिजवाने में लेट हो गए, तो बार बार हमारे पास खबर आई कि आप जल्दी भेजिए, हमें बहुत जल्दी से इस पुल के लिए काम करवाना है। तो फिर हमने यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष थे भगवान दास चौहान जी, उनसे भी कहा, उनने भी प्रयास किया, उनने आवेदन ही बनवाया और हम लोग भी दे के आए। फिर किसी तरह से वो दीदी के पास आवेदन गया और दीदी ने वहाँ पे हमको ही पता नहीं चला, 2 दिन 4 दिन वहाँ से स्वीकृति होके आ गई। और आज ये भव्य पुल का निर्माण आप देख रहे हैं, सारे भक्तों की तपस्या थी ये। इसमें कोई ना मेरा किसी का ना किसी अन्य व्यक्ति का कोई वो नहीं है श्रेय। इसमें सिर्फ माँ की कृपा से ही, क्योंकि माँ के दर्शन करने जो आए थे हमारे जो ब्रिज कॉरपोरेशन के माने चीफ इंजीनियर, उनको हमारे जो समिति है शिक्षा हमारे उच्च इसकी विद्यालय की समिति, उसके सदस्य हैं श्री राम किशोर जी शर्मा जी। उनके बेटे वो ठेकेदारी करते हैं, राजेश शर्मा जी, वो लेकर आए थे उनको। तो ये सब मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरी वजह से हो रहा है, ये किसी की वजह से नहीं। इसका सारा का सारा जो भी अच्छे काम हो रहे हैं और बाड़ी नगर की जो उन्नति हो रही है, और तो उसमें सब सारा माँ की कृपा से हो रहा है। क्योंकि एक माँ वो होती है कि जो सिर्फ अपने बच्चों का भरण पोषण करती है, और एक माँ ये है, ये पूरे संसार का जगत का पालन करती है। उन माता जी के चरणों में हम अपना बंधन करते हैं, चरण बंधन करते हैं। और ये राम जानकी दरबार की बड़ी महिमा है। यहाँ पे शरदोत्सव, रामनवमी और कृष्णाष्टमी वगैरह बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। देखिए, मैं आज यहाँ दर्शन करने का मुझे माँ हिंगलाज का सौभाग्य मिला है। हम जो 9 देवियाँ हमारी गिनते हैं, तो एक देवी हमारी पाकिस्तान में है। हम निश्चित ही हमें कह सकते हैं पाकिस्तान में माँ हिंगलाज के दर्शन करना आजकल हिंदू और सनातनियों के लिए दुर्लभ है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति को उस माँ हिंगलाज जो पाकिस्तान उसके दर्शन प्राप्त करना है, तो वो व्यक्ति अच्छे मन से आत्मा से अगर दर्शन करने आएगा, तो यहाँ माँ हिंगलाज के स्वरूप के यहाँ दर्शन होंगे। आज जो माँ यहाँ पर बैठी हैं वह उनके प्रतिरूप स्वरूप हैं। और माँ हिंगलाज के दर्शन करने के बाद आज मन बहुत ज़्यादा अभिभूत अंदर से है। और आज एक अंदर से जो स्फूर्ति माँ के आशीर्वाद के बाद मिली है, मुझे लगता है कि माँ के आंचल में जब आने के बाद हम जब उसका आशीर्वाद लेते हैं, जो बेटे को अभिभूति होती है, वही इस प्रकार की अनुभूति मेरे लिए है। और मैं अपने आप में आज अभिभूत हूँ कि माँ हिंगलाज के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखिए, जो बाड़ी के रहवासी हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वो माँ हिंगलाज के आंचल में यहाँ पर पड़े हैं, बड़े हैं, और उनके लिए तो सौभाग्य आसानी से मिल जाता है। आज मैं राजनीतिक कार्यवश किसी बैठक में आया था, लेकिन जैसे ही जानकारी लगी तो हमारे जो संबंधित नेतागण उनसे हमने कहा कि क्या माता के दर्शन यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, भीड़ तो नहीं होगी, कल नहीं अभी दोपहर में आसानी से हो जाएंगे। तो इतने ही आसानी से माँ ने अपने पास बुला लिया माँ हिंगलाज का।
मुझ पर, मेरे परिवार पर, हमारे जो पार्टी कार्यकर्ता सब पर, हमारे जो जनप्रतिनिधि उन पर, हमारी सभी जनता पर, सभी सनातनियों पर, पूरे भारतवर्ष पर, पूरे रायसेन जिले पर बना रहे। इसी कामना के साथ माँ के आज मैंने दर्शन प्राप्त किए। सभी जगह शांति रहे, सभी जगह विकास रहे, सभी जगह सद्भावना रहे, माँ का आशीर्वाद बना रहे। बोलिए जय माता दी। जय माता दी। राकेश शर्मा जी के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे और ले चलते हैं इस कार्यक्रम को और आगे प्रस्थान करते हैं। हमारे साथ है मंदिर के पदस्थ ट्रस्टी जिनका नाम है रामचंद्र सिंह चौहान जी। जानते हैं उनसे 2 शब्द मंदिर के बारे में और नवरात्रि के बारे में। माता रानी की मेरे को आशीर्वाद मिला है 2000 में। सन 2000 में माता रानी ने सेवा करने का अवसर प्रदान किया और उन्हीं की आशीर्वाद से, कृपा से आज यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है सब माता रानी की कृपा से है। और यहाँ जितने भी लोग भक्तगण और आते हैं उन सब के लिए माता रानी की ओर से और ट्रस्ट की ओर से हम सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी पर कृपा इसी प्रकार बनी रहे जिस तरह से हम लोगों के ऊपर है माता रानी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद। देखिए, ये योगदान तो रहता है लेकिन सभी का सहयोग और सभी के आने मार्गदर्शन में ही कार्य होता है। और उसी मार्गदर्शन में जैसे हमारे बड़े गुरुजी हैं, प्राचार्य महोदय हैं और समिति के सभी सदस्यगण हैं, सभी का विश्वास मेरे ऊपर है। इस वजह से मैं सब प्रबंधन देख लेता हूँ। और यहाँ पर जो आज नवरात्रि पर्व चल रहा है, शारदीय नवरात्रि पर्व, इसमें बहुत व्यवस्थाएं बनाई गई हैं ट्रस्ट के द्वारा। जो ट्रस्ट संचालित करता है मंदिर को, बड़ी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं दर्शनार्थियों को देखते हुए। यहाँ पर सुबह 3 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक जब पर्यंत दर्शनार्थी आते रहते हैं। अपने क्षेत्र से अलावा अन्य क्षेत्रों से भी दर्शनार्थी आते हैं और बहुत दूर दूर से भी आते हैं यहाँ पर। तो सभी को अन्य दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए देखते हुए यहाँ पर पेयजल से लेकर के उनके दर्शन की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, अभी सुरक्षा की व्यवस्था में यहाँ पर कैमरे इत्यादि के लगाए गए हैं। अच्छी क्वालिटी के कैमरे लगाए गए। यहाँ से प्रवेश द्वार से लेकर के राम मंदिर तक कैमरे लगाए गए। अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। 4 पहिए पार्किंग अलग है, 2 पहिए पार्किंग अलग है। पेयजल की व्यवस्था की गई है, उनके ठहरने रुकने के लिए इत्यादि। जो दर्शनार्थी आते हैं और जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो भंडारे इत्यादि कराते हैं, तो उनके भंडारे की भी व्यवस्था की गई यहाँ पर। वो अपना भंडारा कराएं और अपने कार्यक्रम को संपन्न कराएं। रही बात मेरे प्रबंधन की, जब तक यानी विश्वास नहीं रहेगा तो समिति का मेरे ऊपर विश्वास है और बड़े गुरुजी का आशीर्वाद है। उसी की वजह से मैं ये प्रबंधन देख लेता हूँ और उनके सब मार्गदर्शन में कार्य होता है। और हमारा ट्रस्ट तो इतना मतलब दर्शनार्थियों की मतलब सुरक्षा और दर्शनार्थियों का सुविधा के लिए इतना समर्पित है कि आप बता नहीं सकते। नवरात्रि के पूर्व 10 दिन पहले से, 15 दिन पहले से यहाँ पर व्यवस्थाएं यानी चालू हो जाती हैं और निरंतर 10 दिन चलती रहती हैं यहाँ पर व्यवस्थाएं। तो सहयोग तो वो हम तो एक सहारा मात्र हैं। आप बताएं, सहयोग तो सभी का है यहाँ पर। एक किसी एक के भरोसे ऐसे कार्यक्रम संपन्न नहीं होते। सभी का सहयोग यहाँ पर, छोटे से लेकर के बड़े बड़े तक यानी सभी का सहयोग यहाँ पर। ऐसे बड़े बड़े आयोजन तभी संपन्न हो पाते हैं। तो किसी एक के सहयोग से तो ऐसा कार्य संपन्न नहीं हो पाता है। सभी का यहाँ छोटे छोटे हमारे विद्यार्थी हैं, उनका भी सहयोग सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत तक रहता है। और यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो नगर परिषद हो, चाहे प्रशासन हो, प्रशासन से भी यहाँ बहुत सा सहयोग मिलता है। प्रशासन से पुलिस विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे तहसील विभाग हो, अपना सभी से अपने को सहयोग मिलता है यहाँ पर। और ऐसे सहयोगों से ही अन्य विद्यालयों से भी सहयोग मिलता है और नगर के बड़े सहयोगी लोग यहाँ पर आते रहते हैं। उसी सहयोग की भावना से जब यहाँ पर कार्य होता है तो बड़ा सफल कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। आज तृतीय दिवस हो गया लेकिन सब व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और माँ भगवती की कृपा से पूरा नवरात्रि पर्व ऐसे सुचारू रूप से संपन्न होता रहेगा। जय माता दी। अंत में यही कहना चाहूँगी कि आज नवरात्रि का 3रा दिन है। माँ चंद्रघंटा की कृपा आप पर बनी रहे, आपका घर सुरक्षित रहे, संपन्न रहे और आप सारे सुखों का भान करें और ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन को सुखी और एकदम स्वस्थ तरीके से अर्पण करें।